जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नेक्स्ट लेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम हाई बीपी और प्रेगनेंसी क्या जानना जरूरी है डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सकें और जीने की नई उम्मीद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन के बारे में। प्रेगनेंसी में हाई बीपी सीरियस हो सकता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हाई बीपी प्रेगनेंसी में मॉम और बेबी दोनों के लिए रिस्क क्रिएट करता है। इस कंडीशन को प्रेगनेंसी इंक्लूडेड हाइपोटेंशन या जियोस्टेशनल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी में दो तरह के हाई बीपी होते हैं, क्रोनिक और जियोस्टेशनल हाइपोटेंशन। क्रोनिक हाइपोटेंशन पहले से ही होता है, जबकि जियोस्टेशनल हाइपोटेंशन प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। अगर हाई बीपी कंट्रोल ना हो तो प्री क्लैम्सिया डेवलप हो सकता है, जो डेंजरियस है। प्री क्लैम्सिया में बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और किडनी, लिवर अफेक्ट हो सकते हैं। प्री क्लैम्सिया के सिम्टम्स पहले ही समझना जरूरी है ताकि टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। स्वेलिंग, सडन वेट गेन, हेडेक और विजन प्रॉब्लम प्री क्लैम्सिया के कॉमन साइन हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इन सिम्टम्स को नोटिस करें, तुरंत डॉक्टर से मिले। हाई बीपी से बेबी की ग्रोथ स्लो हो सकती है या प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। प्रेगनेंसी में बीपी कंट्रोल रखना मॉम और बेबी दोनों को सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रीनेंटल चेकअप्स से बीपी मॉनिटर करना जरूरी है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में हाई बीपी कंट्रोल में मदद करते हैं। सॉल्ट इंटेक कम करना और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रेगनेंसी में बीपी कंट्रोल के लिए हेल्पफुल है। प्रीनेंटल योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है और बीपी कंट्रोल में मदद मिलती है। अगर पहले से ही हाई बीपी है तो प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बीपी मेडिसिन प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की एडवाइस का ना ले। कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होती, इसलिए डॉक्टर की गाइडेंस जरूरी है। बीपी मेडिसिन की डोज प्रेगनेंसी में एडजस्ट करना पड़ सकता है। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग से कॉम्प्लिकेशन से बचाव होता है। अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हॉस्पिटल एडमिशन जरूरी हो सकता है। हाई बीपी में मॉम को किडनी और लिवर डैमेज का रिस्क होता है। बेबी को लो बर्थ वेट या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का रिस्क हो सकता है। प्रेगनेंसी में हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर की गाइडेंस से रिस्क कम किया जा सकते हैं। प्री क्लैम्सिया अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो इक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है। एक्लैम्सिया में सीजर्स आते हैं, इसलिए इमीडिएट मेडिकल केयर जरूरी है। हाई बीपी प्रेग्नेंट वुमेन को रेगुलर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। बेबी की ग्रोथ और हेल्दी मॉनिटरिंग भी इम्पोर्टेंट है। बीपी कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहला स्टेप है। सोडियम इंटेक कम करें और फ्रेश हेल्दी फूड्स खाएं। फिजिकल एक्टिविटी डॉक्टर की सलाह से कंटिन्यू रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रेगनेंसी में जरूरी है। एडिक्वेट रेस्ट लेना भी इम्पोर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट से प्रेगनेंसी स्ट्रेस फ्री बन सकती है। हर प्रेग्नेंट लेडी को अपने सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए। सीवियर हेडेक, ब्लरी विजन और स्वेलिंग पे स्पेशल अलर्ट रहें। अगर आपको अनयूजुअल सिम्टम्स लगे, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्री क्लैम्सिया के अर्ली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाता है। हाई बीपी से बचाव के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाना होगा। हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करना जरूरी है। डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहें और बीपी मॉनिटर करते रहें। अगर आप पहले से बीपी मेडिसिन लेते हैं, प्रेगनेंसी में उनकी डोज चेक करवाएं। कुछ बीपी मेडिसिन प्रेगनेंसी में हार्मफुल हो सकते हैं, डॉक्टर से कंफर्म करें। प्रेगनेंसी में बीपी कंट्रोल ना होने पर डिलीवरी अर्ली करवानी पड़ सकती है, इसलिए टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हाई बीपी प्रेगनेंसी में मॉम और बेबी दोनों के लिए चैलेंज होता है। प्रेग्नेंट लेडी को बीपी और सिम्टम्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप्स करें। अगर बीपी बढ़ने लगे तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड हाई बीपी से मॉम और बेबी दोनों को सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। बेबी की ग्रोथ स्लो हो सकती है या प्रीटर्म बर्थ हो सकती है। मॉम को किडनी डैमेज, लिवर प्रॉब्लम्स और सीजर्स का रिस्क बढ़ता है। प्री क्लैम्सिया से डिलीवर टाइम से पहले भी हो सकता है, जो बेबी के लिए रिस्क होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में बीपी को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है। लाइफस्टाइल में चेंजेस जैसे डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट बीपी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सॉल्ट इंटेक कम करें और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। हाइड्रेशन मेंटेन करें और डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ज्यादा पानी भी कभी नुकसान करता है। प्रीनेंटल योगा और मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है। बीपी कंट्रोल में मदद मिलती है। डॉक्टर से बिना सलाह के कोई मेडिसिन ना लें। मेडिसिन प्रेगनेंसी के लिए सेफ होनी चाहिए। बीपी मेडिसिन का डोज प्रेगनेंसी में एडजस्ट हो सकता है। हाई बीपी को इग्नोर ना करें। टाइमली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशन रोका जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बैलेंस डाइट लें। प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूर रहें। स्मोकिंग और अल्कोहल प्रेगनेंसी में कभी ना करें, ये बीपी बढ़ाते हैं। प्रेगनेंसी में रेगुलर एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह से करें। रेस्ट और स्लीप पूरा करना भी
इम्पोर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट से प्रेगनेंसी स्ट्रेस फ्री और हेल्दी होता है। सिम्टम्स पे ध्यान देना, जैसे स्वेलिंग, हेडेक या ब्लरी विजन, ऐसे सिम्टम्स आए तो डॉक्टर को तुरंत बताएं। प्री-इक्लाम्पसिया एक डेंजरस कंडीशन है जो टाइमली ट्रीटमेंट से रोकी जा सकती है। इक्लाम्पसिया से बचने के लिए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हाई बीपी प्रेगनेंसी में रेगुलर मॉनिटरिंग से बेबी की हेल्थ अच्छी रहती है। ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से बेबी की ग्रोथ चेक करते रहना चाहिए। बीपी कंट्रोल के लिए डाइट और मेडिसिन दोनों जरूरी है। डॉक्टर के साथ रेगुलर कंसल्ट करते रहना चाहिए। इमरजेंसी साइन को समझना इम्पोर्टेंट है, जैसे सडन स्वेलिंग या सीवियर हेडेक। प्रेगनेंसी के दौरान अपने बेबी का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप हाई बीपी को मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस कम करना बहुत मदद करता है। डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और मेडिसिन को टाइम पर लें। हाई बीपी को लाइटली ना लें, इसका इम्पैक्ट सीरियस हो सकता है। प्री-इक्लाम्पसिया और इक्लाम्पसिया से बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी की रेगुलर चेकिंग बेबी की सेहत के लिए भी जरूरी है। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के गाइडलाइंस फॉलो करना सबसे अच्छा है। बीपी कंट्रोल करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाना जरूरी है। सॉल्ट कम करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें और हाइड्रेशन मेंटेन करें। योगा, मेडिकेशन और डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस कम करने में मददगार होते हैं। रेगुलर चेकअप्स और मॉनिटरिंग से आपको प्रॉब्लम्स पहले ही पता चल जाता है। प्रेगनेंसी में हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कुछ बीपी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होती, डॉक्टर को बताएं। हाई बीपी प्रेगनेंसी में टाइमली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशन अवॉइड किया जा सकते हैं। डिलीवरी प्लानिंग भी डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी होता है। बेबी की हेल्थ और ग्रोथ पे रेगुलर मॉनिटरिंग से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बीपी कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल और मेडिसिन का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हेल्थ को प्रायोरिटी देना अपने बेबी दोनों के लिए फायदेमंद है। हाई बीपी के सिम्टम्स को समझना और टाइमली एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। प्रेग्नेंट वुमन को अपनी डाइट में फ्रेश और न्यूट्रियस फूड शामिल करना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूर रहना प्रेगनेंसी में हाई बीपी को कम करता है। रेगुलर हाइड्रेशन से किडनी और हार्ट दोनों हेल्दी रहेंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल से प्रेगनेंसी में हाई बीपी का रिस्क बढ़ता है, अवॉइड करें। एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह से करें जो प्रेगनेंसी सेफ हो। रेस्ट और स्लीप पूरा करना भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्पफुल है। फैमिली सपोर्ट से प्रेगनेंसी स्ट्रेस फ्री होती है। सिम्टम जैसे स्वेलिंग, हेडेक या विजन चेंजेस पर ध्यान दें। अगर ऐसा सिम्टम्स आए तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। प्री-इक्लाम्पसिया अगर टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीट हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। इक्लाम्पसिया से बचाव के लिए डॉक्टर की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। बीपी कंट्रोल से प्रेगनेंसी सेफ होती है और बेबी हेल्दी बनता है। प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर प्रीनेंटल विजिट से बेबी की हेल्थ मॉनिटर्ड रहती है। अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से बेबी की ग्रोथ चेक करते रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन का सही डोज लेना जरूरी है। मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान एडजस्ट हो सकते हैं, इसलिए रेगुलर डॉक्टर विजिट जरूरी है। अनकंट्रोल बीपी से मम और बेबी दोनों को रिस्क होता है। हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल से आप अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकती है। सॉल्ट इंटेक कम करना और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक करनी चाहिए। एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप लेना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा और मेडिटेशन हेल्पफुल है। फैमिली सपोर्ट से प्रेगनेंसी स्ट्रेस फ्री और हेल्दी होती है। बीपी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवियर हेडेक, स्वेलिंग और ब्लडी विजन पे डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। प्री-इक्लाम्पसिया से बचने के लिए रेगुलर चेकअप्स और ट्रीटमेंट जरूरी है। इक्लाम्पसिया से बचाव के लिए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हाई बीपी प्रेगनेंसी में सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ बना सकती है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करना सबसे जरूरी है। डॉक्टर के साथ रेगुलर कंसल्ट करते रहें। मेडिसिन को टाइम पर लेना जरूरी है। हाई बीपी को लाइटली ना लें। प्री-इक्लाम्पसिया और इक्लाम्पसिया से बचने के लिए अवेयरनेस बढ़ाएं। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी मॉनिटरिंग बेबी की हेल्थ के लिए जरूरी है। डॉक्टर की गाइडेंस फॉलो करना प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। सॉल्ट कम करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें और हाइड्रेशन मेंटेन करें। योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस कम होता है। रेगुलर चेकअप से प्रॉब्लम्स पहले ही डायग्नोसिस हो जाती है। बीपी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होनी चाहिए। डॉक्टर के साथ मिलकर मेडिसिन का डोज एडजस्ट करें। टाइमली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किया जा सकते हैं। डिलीवरी प्लानिंग डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए। बेबी की हेल्थ मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। बीपी कंट्रोल के लिए मेडिसिन और लाइफस्टाइल दोनों जरूरी है। प्रेगनेंसी में हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए। सिम्टम्स समझना और टाइमली एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट वुमेन को फ्रेश और न्यूट्रियस फूड लेना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड अवॉइड करें। रेगुलर हाइड्रेशन किडनी और हार्ट दोनों के लिए अच्छा है। स्मोकिंग और अल्कोहल से प्रेगनेंसी में हाई बीपी का रिस्क बढ़ता है। एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह से करें। रेस्ट और स्लीप पूरा करना जरूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। फैमिली सपोर्ट से प्रेगनेंसी स्ट्रेस फ्री होती है। सिम्टम जैसे स्वेलिंग, हेडेक, विजन चेंजेस पर ध्यान दें। अगर सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। प्री-इक्लाम्पसिया टाइमली ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट से अवॉइड हो सकता है। धन्यवाद। अपनी प्रेगनेंसी में बीपी का ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो दोस्तों आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।